कभी हाँ कभी ना करते करते आखिर टोक्यो 2020 के ओलंपिक खेल संपन्न हो ही गए। हमारे इंडिया का इसमें अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। नीरज चोपड़ा के भाला फेंक के बदौलत भारत ने गोल्ड तो पाया ही, साथ में 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल की कमाई की। हमारा जो ओलंपिक स्क्वाड टोक्यो गया था उनमें हार कर भी जीतने वाले बहुत खिलाड़ी रहे। उन सभी खिलाड़ियों को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ऐसे ही खिलाड़ी हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो, उनको खेल की प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से इंडिया में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं 29 अगस्त को ही ये खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या आपको पता है कि कौन वो महान खिलाड़ी है जिनके जन्मदिवस जयंती के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को ही खेल दिवस मनाया जाता है? आज के इस वीडियो में उसी महान खिलाड़ी की बात मैं करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ उनके बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। मेजर ध्यानचंद, नाम तो आप में से हर किसी ने सुना ही होगा। जन्म 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद में। हाँ दोस्तों, हॉकी के जादूगर के नाम से जिन्हें पूरे विश्व में पहचान मिली है, उन्हीं मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर 29 अगस्त को इंडिया हर साल नेशनल स्पोर्ट डे मनाता है और वो इसके हकदार भी है। तो आइए जानते हैं मेजर ध्यानचंद, इनके बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। फ्रेंड्स, ये तो सभी जानते हैं कि मेजर ध्यान सिंह आर्मी में थे। 16 की उम्र में ही उन्होंने आर्मी ज्वाइनिंग की थी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ध्यान सिंह, यह उनका रियल नेम था। जब वो आर्मी ज्वाइन हुए तो उनको हॉकी खेलने का भी शौक लगा। समय न मिलने के कारण जब वो ऑफ ड्यूटी रहते थे तब रात में हॉकी स्टिक लेकर प्रैक्टिस करते रहते। रात भर प्रैक्टिस करते देख उनके सभी सहयोगी उनको चांद कहकर बुलाने लगे और वह निकनेम उनके नाम के साथ ही जुड़ गया। मेजर ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। क्या आप जानते हैं ध्यानचंद जी ऐसे एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने करियर की पहले, दूसरे और तीसरे तीनों ओलंपिक में हिस्सा लिया और लगातार तीनों ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। वो साल थे 1928, 1932 और 1936। ये तो सभी जानते हैं कि उनको दुनिया हॉकी के जादूगर के नाम से जानती है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि अपने करियर का पहला ही ओलंपिक खेल रहे ध्यानचंद को पूरे विश्व ने हॉकी का जादूगर ऐसी उपाधि कैसे दी? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में इस महान खिलाड़ी ने अपने पहले ओलंपिक में धुरंधर विरोधियों के सामने अकेले 14 गोल दागे। यह विश्व रिकॉर्ड तब भी बना और आज भी कायम है। उनकी हॉकी को बॉल ऐसे चिपक जाती थी मानो गेंद को फेविकॉल से चिपका दी गई हो। देखने वाले अचंभित हो जाते थे। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक खत्म होते ही हॉकी के बारे में दुनिया भर के तमाम न्यूज़पेपरों में एक ही बात दोहरा कर छप कर आने लगी। दिस इज नॉट गेम ऑफ हॉकी बट मैजिक। ध्यानचंद इज इन फैक्ट द मैजिशियन ऑफ हॉकी। ये जो गेम था ये मानो हॉकी का नहीं जादू का था और ध्यानचंद उस हॉकी के जादूगर निकले। और नीदरलैंड हॉकी फेडरेशन ने तो उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर भी देखी कि उसमें मैग्नेट तो नहीं। अगर आप जानते हैं इस हॉकी ट्विंस के बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। साल 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। इंडिया ने जापान और अमेरिका को हराकर फिर से दूसरी बार गोल्ड अपने नाम किया। जापान को 11-1 से और अमेरिका को 24-1 से हराकर भारत ने विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। और ये कीर्तिमान स्थापित करने वाले ये जो 2 खिलाड़ी थे वही कहलाए हॉकी ट्विंस। एक थे मेजर ध्यानचंद और दूसरे उनके छोटे भाई रूप सिंह। हाँ, ये वही कैप्टन रूप सिंह है जिनके नाम से ग्वालियर में क्रिकेट स्टेडियम है और वहाँ 2010 में सचिन तेंदुलकर ने विश्व का पहला दोहरा शतक जड़ा था। कैप्टन रूप सिंह और मेजर ध्यानचंद दोनों भाइयों ने मिलकर 25 गोल किए थे, जिसके कारण दोनों भाई हॉकी ट्विंस नाम से जाने लगे। बात 1936 के बर्लिन ओलंपिक की, जब भारत का पहला हॉकी का मुकाबला था। हॉकी के स्टेडियम में लोगों की भीड़ जमा होने लगी, स्टेडियम खचाखच भरने लगे। न्यूज़पेपरों में तो हेडलाइंस छपने लगी कि लोग हॉकी देखने नहीं तो ध्यानचंद का जादू देखने आते हैं।
कमाल की बात तो ये है कि फाइनल मैच में खुद जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर भी मैच देखने पहुंचे और ध्यानचंद के खेल को देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने जर्मनी की नागरिकता का प्रस्ताव दिया और मिलिट्री में ऑफिसर की पोजीशन देने की बात कही, लेकिन ध्यानचंद जी ने उसे अस्वीकार किया और बर्लिन ओलंपिक में भारत ने हिटलर के आंखों के सामने जर्मनी को 12-1 से हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। अपने करियर के 22 सालों में 500 के ऊपर गोल दागने वाले ध्यानचंद, इनके नाम के आगे हम मेजर लगाते हैं, लेकिन मेजर ये पद उन्हें मिलिट्री में नहीं मिला तो लोग उन्हें सम्मान से मेजर कहते हैं। वो जब 1956 में रिटायर हुए तब वो कैप्टन के तौर पर हुए, लेकिन लोगों के लिए वो हमेशा मेजर ध्यानचंद ही बने रहे। ये बात इसी तरह है दोस्तों, भले ही उन्हें भारत रत्न से नवाजा नहीं गया है, फिर भी लोगों के लिए वो भारत रत्न से कम नहीं है। तो ये थे मेजर ध्यानचंद, इनके बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। 29 अगस्त को उनकी जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल रत्न अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जाते जाते एक बात और बताते जाए कि खेल रत्न अवार्ड जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जाना जाता था, वो इस साल से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जाना जाएगा। सरकार का यह निर्णय हुआ है। मुझे तो ध्यानचंद जी के लिए किया हुआ ये एक सम्मान लगता है। आपको ये फैसला कैसा लगा, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आने वाले खेल दिवस की आप सभी को और सभी खिलाड़ियों को बधाई देकर मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।